संध्या और काम का जन्म। एक बार भगवान ब्रह्मा अपना दरबार आयोजित कर रहे थे, तभी अचानक उनके हृदय से एक सुंदर महिला निकली और उसके बाद एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर युवक निकला, जिसके तरकश में धनुष और फूल सिर वाले तीर थे। युवक ने कुछ विशेष कर्तव्य मांगा। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर निर्माता ने उससे सभी प्राणियों पर पुष्प बाण चलाने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा ने घोषणा की कि कोई भी, यहां तक कि कोई देवता भी उनके तीरों से नहीं बचेगा। काम वह नाम था जो युवक को औपचारिक रूप से मिला था, लेकिन उसे मंत्रमुग्ध करने वाला मन्मथ भी कहा जाता था, क्योंकि वह हर जगह के मन को मोहित कर लेता था। अपने सशक्तिकरण का जश्न मनाने के लिए काम ने अपने पुष्प बाण चलाए और भगवान ब्रह्मा के दरबार में हर कोई मुग्ध हो गया और उस सुंदर महिला को वासना से घूरने लगा, जो युवा जादूगर से पहले आई थी। धर्म के देवता को यह शर्मनाक दृश्य पसंद नहीं आया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। इस बीच भगवान शिव की डांट के डर से भगवान ब्रह्मा के पसीने छूट गए। उनके द्वारा बहाए गए पसीने से 64 पितृगण पूर्वज उत्पन्न हुए, जिन्हें अग्निस्थोमस के नाम से जाना जाता है। कामदेव से पहले की स्त्री भगवान ब्रह्मा की गहन एकाग्रता से उत्पन्न होने के कारण संध्या कहलाई। धर्म की प्रार्थना के जवाब में भगवान शिव वहां प्रकट हुए और कामदेव को शक्ति देकर अपने खुले दरबार में कामुक दृश्य बनाने के लिए भगवान ब्रह्मा को फटकार लगाई। चूंकि संध्या को भगवान शिव के दर्शन हुए थे, उनकी कृपा से वह भगवान शिव के रहस्यवाद को जानती थी। संध्या को पितृगणों की माता के रूप में मान्यता मिली। भगवान शिव द्वारा अपमानित होने पर भगवान ब्रह्मा को अपमानित महसूस हुआ और जैसा कि काम ने किया था, उन्होंने भगवान शिव की तीसरी आंख से भस्म होने का श्राप दे दिया। इससे कामा को झटका लगा। भय से कांपते हुए काम ने सृष्टिकर्ता से प्रार्थना की कि उसने भगवान ब्रह्मा के आदेश पर कार्य किया है। उन्होंने दावा किया वह केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उनके दावे में कुछ दम था, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने तर्क दिया कि काम के रूप में उनका सशक्तिकरण कामुकता या तांडव के दृश्य बनाने के लिए नहीं था। कुछ अनुशासन, संयम और शील की आवश्यकता थी। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने स्वीकार किया कि यौन आग्रह किसी को भी अंधा कर सकता है। नरम पड़ते हुए भगवान ब्रह्मा ने कहा कि भगवान शिव स्वयं उन्हें बचाने का रास्ता खोज लेंगे। एक दैवीय संयोग के रूप में उसी क्षण दक्षा ने पसीना बहाया, जो अविश्वसनीय सुंदरता और अनुग्रह की लड़की में बदल गई। वह मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसका नाम रति था और पहली ही नजर में कामा को उससे बेइंतहा प्यार हो गया। उनका मिलन दक्ष और भगवान ब्रह्मा की स्पष्ट इच्छा से संपन्न हुआ था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। संध्या की तपस्या। अपनी उत्पत्ति के समय ही भगवान शिव के दर्शन करने के बाद संध्या स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति की कृपा अर्जित करने के लिए गहन तपस्या करने के लिए प्रेरित हुई। वह दरबार में अपने भाई काम और पिता भगवान ब्रह्मा सहित पुरुषों की भावनाओं को भड़काने के लिए खुद को दोषी ठहरा रही थी, क्योंकि उसने खुद को जलाकर मारने की कसम खाई थी। इस बीच दक्ष ने अपनी सभी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया था। वे सभी तारे या नक्षत्र थे जिनके संबंधित नाम रेवती, अश्विनी, रोहिणी आदि थे। चंद्र को दूसरों की तुलना में रोहिणी से अधिक प्रेम था। यह भेदभाव 26 अन्य लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने इसकी शिकायत भगवान ब्रह्मा से की। भगवान ब्रह्मा उन्हें संध्या के पास ले गए, जो अपने तपस्या मिशन में लगी हुई थी। आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए और उनके बताए अनुसार उन्हें 3 वरदान दिए। मनुष्य यौन इच्छा के प्रति तभी सचेत होगा जब वह यौवन की आयु प्राप्त कर लेगा, उससे पहले नहीं, और उसका पति लंपट न हो। उन्हें अब तक जन्मी सबसे महान महिला तपस्याकर्ता का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसके पति को छोड़कर जो कोई उस पर कामुक या कामुक दृष्टि डालेगा, वह नपुंसक बन जाएगा। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने भगवान शिव की पूजा की।
उन्होंने उसे चंद्रभागा नदी के तट पर जाने की सलाह दी, जहां ऋषि मेधातिथि अपनी बेटियों के साथ अन्याय करने के कारण दक्ष द्वारा चंद्रदेव पर लगाए गए श्राप को हटाने के लिए 12 साल तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उस पवित्र अग्नि में संध्या अपनी आहुति देकर अपनी प्रतिज्ञा का उद्धार कर सकती थी। भगवान शिव ने प्रकट किया कि कूदने से पहले उसने जिस भी पति के बारे में सोचा होगा उसे वह प्राप्त हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा से वह अदृश्य रहकर ऐसा कर सकी। ज्योतिषोमेगे के पवित्र अग्निकुंड में संध्या कूद गई और आग की लपटों से चमकते शरीर वाली एक लड़की निकली। ऋषि मेधातिथि ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाया और उन्हें अरुंधति नाम दिया। बाद में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह गुरु वशिष्ठ के पास रहीं। वह उससे प्रेम करती थी और उसकी छवि अपने हृदय पर अंकित कर लेती थी। अरुंधति ने स्पष्ट कर दिया कि वह केवल वशिष्ठ को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। ऋषिमुनियों और भगवान ब्रह्मा ने अपने मिलन को संभव बनाया। इस तरह अरुंधति को एक पवित्र पति मिला, जिसके लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी, और वह पहले से ही सबसे बड़ी तपस्या करने वाली और त्याग करने वाली महिला थी, जैसा कि उसने अपने वरदान में चाहा था। हर हर महादेव। बाकी अगर यह धार्मिक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और ऐसी धार्मिक कहानी पाने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद।